सोचो जरा, अगर आज हम आज़ाद ना होते, अगर आज हम अपनी मर्जी से बोल, लिख, पढ़ या सपने देख ना सकते, तो आज का दिन कैसा होता। आज हम जो सांस ले रहे हैं, जो तिरंगा हमारे सामने लहरा रहा है, जो जय हिंद हम गर्व से बोल रहे हैं, ये सब फ्री में नहीं मिला। ये मिला है कुर्बानियों के बदले, ये मिला है लाखों सपनों के टूटने के बाद, ये मिला है उन लोगों के खून से जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। That's why 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक याद है और ये एक सवाल है हम सब से, क्या हम इस आज़ादी के लायक बन रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। इस दिन हमने दुनिया को बताया हम सिर्फ आज़ाद नहीं हैं, हम रूल ऑफ लॉ से चलने वाले लोग हैं। इस दिन हमने कहा सब बराबर होंगे, सबको बोलने का अधिकार होगा, सबको सपने देखने का हक होगा। Our constitution is not just a book, it's a promise of justice, promise of liberty, promise of equality and promise of fraternity। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, A constitution is not merely lawyer's document, it is a vehicle of life। आज हम स्कूल जाते हैं बिना डरे, पर एक वक्त था जब स्कूल जाना भी रिबेलियन माना जाता था। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। सोचो 23 साल में हम क्या सोच रहे होते हैं, करियर, कंफर्ट, लाइक्स, फॉलोअर्स। और भगत सिंह सोच रहे थे मेरी मौत से ज्यादा मेरी सोच जिंदा रहनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक कमिटमेंट था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महात्मा गांधी ने बिना बंदूक के सबसे ताकतवर एम्पायर को हिला दिया। उन्होंने सिर्फ आजादी नहीं मांगी, उन्होंने हम पर भरोसा किया। लेकिन दोस्तों, आज एक सच बोलना जरूरी है। आज हम ब्रिटिश से तो आजाद है, लेकिन क्या हम डर से आजाद है, करप्शन से आजाद है, नफरत से आजाद है, आलस से आजाद है? क्या हम कोई और करेगा वाली सोच से आजाद है? आजादी का मतलब सिर्फ चैन्स का टूटना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठना होता है। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं और कहते हैं कोई नहीं देख रहा, तो हम आजादी का मिसयूज कर रहे हैं। अगर हम वोट नहीं देते और फिर सिस्टम को गाली देते हैं, तो हम आजादी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंडिया इज अ यंग नेशन, 60% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है। इसका मतलब क्या है? इंडिया का फ्यूचर हम है, इंडिया की डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। पर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ कंप्लेंट्स करेंगे या सॉल्यूशन बनेंगे? डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। हर स्टूडेंट जो ईमानदारी से पढ़ता है, हर टीचर जो दिल से सिखाता है, हर वर्कर जो ईमानदारी से काम करता है, वो देश को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ग्रेट नेशन आर बिल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल हु चूज टू बी रिस्पॉन्सिबल। आज इंडिया स्पेस में चांद तक पहुंच चुका है, डिजिटल दुनिया में ग्लोबल लीडर बन रहा है, स्टार्टअप और इनोवेशन का हब बन रहा है। पर याद रखो, देश का फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती, देश का फ्यूचर लोग बनाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अपना काम चीटिंग के बिना करो। अगर आप लीडर हो, पावर को सर्विस समझो। अगर आप सिटीजन हो, रूल्स को मजबूरी नहीं जिम्मेदारी समझो। स्मॉल एक्शन डन कंसिस्टेंटली क्रिएट बिग नेशनल चेंजेस। इंडिया एक कलर नहीं है, इंडिया एक लैंग्वेज नहीं है, इंडिया एक रिलीजन नहीं है, इंडिया एक फीलिंग है। डिफरेंट फूड, डिफरेंट क्लॉथ, डिफरेंट फेस्टिवल, पर एक ही पहचान, हम भारतीय है। हम अलग हो सकते हैं पर अलग अलग नहीं। जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तब हम देश को कमजोर करते हैं, और जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तब इंडिया अनबीटेबल बन जाता है। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस नहीं, एक डिसीजन मांगता हूँ। डिसीजन ईमानदारी का, डिसीजन मेहनत का, डिसीजन रिस्पेक्ट का, डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी का। पैट्रियोटिज्म सिर्फ बीच में नहीं, डेली चॉइस में दिखना चाहिए। अगर हम अपनी जगह सही काम करें, तो इंडिया अपनी जगह दुनिया में टॉप पर होगा। आज जब तिरंगा लहराए, तो सिर्फ सल्यूट मत करो, सोचो भी। सोचो उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। सोचो उन जवानों के बारे में जिन्होंने अपना फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के लिए दे दिया। और फिर अपने दिल से पूछो, मैं इस आजादी के लिए क्या कर रहा हूँ? देशभक्ति एक दिन का जश्न नहीं, पूरी जिंदगी का फर्ज है। लेट अस प्रॉमिस टुडे, वी विल नॉट वेस्ट दिस फ्रीडम, वी विल नॉट डिवाइड दिस नेशन, वी विल बिल्ड stronger, better, kinder India, because India is not just on the map, India is in us। जय हिंद, जय भारत।